तो कूडा कॉज, अगर जीपीयू परफॉर्मेंस का असली खेल समझना है तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आज इसमें ही गहराई से उतरते हैं। जब भी ग्राफिक्स कार्ड की बात होती है तो एक बात सबके दिमाग में आती है ना, कि भाई जिस कार्ड में जितने ज्यादा कूड़ा कोर्स वो उतना ही पावरफुल होगा। एकदम सीधा सा हिसाब। लेकिन क्या सच में ये इतना सिंपल है या कहानी कुछ और है? बस यही सवाल इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। तो देखिए, बात ऐसी है कि ज्यादा कोर्स मतलब ज्यादा पावर वाला नियम पूरी तरह से गलत भी नहीं है। लेकिन इसमें एक लेकिन है, एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि ये नियम तभी काम करता है जब हम एक ही आर्किटेक्चरल फैमिली के कार्ड्स को कंपेयर कर रहे हों। इसको समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। GTX 960 और 970 दोनों ही मैक्सवेल आर्किटेक्चर पर बने हैं। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि 970 में कोर्स ज्यादा हैं और हाँ, वो सच में 960 से ज्यादा पावरफुल भी है। तो यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, सिंपल। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कूडा कोर्स हैं क्या चीज़। तो कोडा का फुल फॉर्म है कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। ये एनवीडिया की आप कह सकते हैं एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। इसी के वजह से उसके जीपीयूज एक साथ हजारों छोटे छोटे टास्क को पैरेलल में प्रोसेस कर पाते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसमें हजारों छोटे छोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं। हर वर्कर एक ही टाइम पर एक बड़े से काम का अपना छोटा सा हिस्सा कर रहा है। बस यही है पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, असली मिस्ट्री पर। क्योंकि मामला तब पेचीदा हो जाता है जब हम अलग अलग जनरेशंस यानी अलग अलग जीपीयू आर्किटेक्चर्स को आमने सामने रखते हैं। और यहाँ पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, 980 Ti में है 2816 कूडा कोर्स और GTX 1080 में उससे कम सिर्फ 2560। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 1080 साफ साफ जीत जाता है। सवाल यही है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जीपीयू जिसमें 256 कोर्स कम है, वो बेहतर परफॉर्म कैसे कर रहा है? इस सवाल का जवाब ही जीपीयू परफॉर्मेंस का असली राज खोलता है। तो इसका जवाब है सिर्फ कोर्स में नहीं, बल्कि एक ज्यादा जरूरी चीज में, आर्किटेक्चर। यहाँ जो असली गेम चेंजर था वो था टेक्नोलॉजी में आया एक बहुत बड़ा जंप। मैक्सवेल आर्किटेक्चर बना था 28 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर, वहीं पास्कल आया एक बहुत ही छोटे 16 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। इस टेक्निकल डिफरेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ना, चलिए एक कार इंजन की मिसाल लेते हैं। सोचिए, मैक्सवेल एक पुराने बड़े इंजन जैसा है जिसके पिस्टन बड़े और भारी हैं, तो वो बहुत तेज नहीं घूम सकते। अब इसके सामने है पास्कल। ये एक मॉडर्न कॉम्पैक्ट इंजन की तरह है जिसके पिस्टन छोटे हैं, हल्के हैं और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा आरपीएम पर घूम सकते हैं। और बस यही है पूरा खेल। छोटे और ज्यादा एफिशिएंट पार्ट्स का मतलब है कि इंजन यानी हमारा जीपीयू बहुत ज्यादा क्लॉक स्पीड पर चल सकता है। यही था पास्कल का सबसे बड़ा एडवांटेज। और ये स्पीड का फर्क कोई छोटा मोटा नहीं था। एक GTX 1080 आराम से लगभग 2000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड तक पहुंच जाता है। ये GTX 980 Ti से पूरे 500 मेगाहर्ट्ज ज्यादा है। और स्पीड का ये फर्क परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। तो चलिए अब सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक जीपीयू की रियल परफॉर्मेंस की रेसिपी आखिर है क्या। तो आखिरकार हमने क्या सीखा? सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि परफॉर्मेंस सिर्फ एक नंबर यानी कोर काउंट पर डिपेंड नहीं करती। यह 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। पहला, कोर काउंट यानी आपके पास वर्कर्स कितने हैं। दूसरा, आर्किटेक्चर और एफिशिएंसी, मतलब वो वर्कर्स कितने एडवांस्ड और कुशल हैं। और तीसरा, क्लॉक स्पीड, यानी वो वर्कर्स कितनी तेजी से काम कर सकते हैं। इसी बेहतर आर्किटेक्चर की वजह से जो 1080 था, उसने न सिर्फ अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ दिया, बल्कि पावर भी कम इस्तेमाल की और ऐसी फ्रीक्वेंसीज तक पहुंचा जहां पहले कोई जीपीयू नहीं पहुंचा था। तो इस सब के बाद अगली बार जब आप किसी जीपीयू की स्पेक शीट देखें तो सिर्फ कोडा कोर्स के नंबर पर मत अटकिए, उसके पीछे की असली कहानी देखिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने कोर्स हैं, बल्कि ये है कि वो कैसे हैं और कितने तेज हैं। नंबर्स के पीछे की इस असली कहानी को समझना ही जरूरी है।